एक्स्ट्रा कि सर ड्रामेबाजी करते हो तुम सब लोग। 12-12 घंटे पढ़ा के ड्रामेबाजी हम करते हैं क्यों बे नालायक। और तुम लोग इतने बड़े हो गए कि तुम टीचर्स पे कमेंट करने लग जाओगे। मतलब कितना स्तर गिर गया है स्टूडेंट का कि आज वो टीचर्स को प्लेटफॉर्म पे जा जाके ये बोलने लगा है कि तुम लोग ड्रामेबाज हो गए हो, तुम लीडर्स हो गए हो, नेता हो गए हो। हैं? क्या ये टीचर्स की इतनी ही औकात रह गई है या स्टूडेंट इतने बड़े हो गए हैं या इस तरीके से तुम लोग कामयाब हो जाओगे या यही वर्ड सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। और किस टीचर की इसमें गलती है? बताओ किस टीचर की गलती है इसमें कि रिजल्ट नहीं आ रहा है? क्या टीचर्स ने उन्होंने पढ़ाया नहीं तुम्हें? भले ही चाहे बुरा मैं बनूं लेकिन टीचर्स की तरफ से मैं बोलना कि तुम लोगों को इतना मौका दे दिया बोलने तक। डोंट केयर। और टीचर्स को दुबकना पड़ रहा है इस बात को लेके जिन्होंने तुम्हें 12-12 पढ़ाया और क्या क्या नहीं किया तुम लोग ने। उन्होंने सिर्फ उन क्यों आज उनको ठहराया जा रहा है? उसमें अथॉरिटी की कमी नहीं है क्या? जो ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हें रिजल्ट देने देने वाली थी क्या उनकी कमी नहीं है? टीचर्स की कमी है इसमें। टीचर्स के हाथ में रिजल्ट है और तुम्हें लगता है कि टीचर्स अगर सामने नहीं आ रहे हैं इस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं अभी पेन छोड़ के चलता हूं तुम्हारे साथ, अभी के अभी चलता हूं। अगर इस केवल टीचर के चलने से रिजल्ट आ जाएगा, टीचर्स केवल क्यों रुक रहे हैं वो तुम्हें पता है। और उसमें भी मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हारे सामने साथ खड़ा हुआ हूं। और आज यहां तक की हिम्मत आगे स्टूडेंट्स की वो टीचर्स को ये बोलने लग जाएगा जितने तुमने दिन नहीं देखे हैं उतने बच्चों को पढ़ा के निकाला है टीचर्स ने। और उनके लिए तुम ऐसे वर्ड्स यूज करने लग जाओगे। इट डजंट मीन दैट यू आर यूजिंग द वर्ड्स फॉर मी। I have also seen that you used most of the words to many other teachers also. जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से तुम्हारे बड़े भाइयों को या बड़ी बहनों को तुम्हारे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा टीचर्स ने। और क्या बिगाड़ लिया उस टीचर ने? वो टीचर तुमसे ज्यादा परेशान है रिजल्ट के लिए। तुम्हें नहीं लगता इस चीज को? सबसे ज्यादा डिमोरलाइज टीचर्स इस बात से लेकर है कि उन्हें यह जवाब देना पड़ता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है जबकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि इस बात को लेकर मुझे हजारों स्टूडेंट्स की गालियां मिलेंगी लेकिन मैं बोल लूंगा आज क्योंकि टीचर्स की कमी नहीं है इसमें। टीचर्स ने पीछे कोशिश की है और वो आगे आने को भी तैयार हैं लेकिन समस्या ये है कि क्या स्टूडेंट्स इतनी संख्या में आएंगे उनके साथ? आप मुझे खुद जवाब दो। अरे टीचर्स तो अपनी होली दिवाली घर बार छोड़ के सब कुछ तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने कल ही बोला कि पिछली एनडीए का एग्जाम हुआ था, दिवाली पे मैंने घर दिवाली छोड़ के मैं तुम्हारे साथ क्लास ली। एनडीए वाले स्टूडेंट से पता करो, मैंने पिछली दिवाली पे भी क्लास ली। इस बार होली है तो होली छोड़ के तुम्हारी होली पे क्लास ले रहा हूं मैं। ऑफलाइन वाले बच्चे उनकी रात को क्लास ली जा रही है। ऐसी क्या गलती कर दी भाई टीचर्स ने? सिर्फ ये कि वो तुम्हारी बातों को सुनते हैं और तुम सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ इतना सा कि तुम्हें इतना लगता है कि तुम सामने नहीं होते तो कुछ भी बोल दोगे किसी भी टीचर के लिए। क्या आत्मसम्मान बच के खत्म हो गया क्या टीचर्स का? लोग कहा करते थे कि ऑनलाइन शिक्षा बहुत बेहतर है, मैं भी इसके फेवर में रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे से बैठ के कुछ भी बोलते हुए चले जाओगे किसी के लिए। अपना घर छोड़ के शाम को रात को या दिन में टीचर दिन भर थक के फिर पढ़ने के लिए आता है, पढ़ाता है। और इसमें अगर तुम्हें ये लगता है जैसे बोलते हो तुम लोग टीचर्स को कि टीचर्स व्यापार कर लेता है, टीचर बिजनेस चला लेता है या टीचर्स वो कर लेता है, तो क्या स्टूडेंट्स जब कल एग्जाम क्लियर करेगा, जॉब लेगा, तो क्या वो पेट नहीं पालेगा? क्या किस टीचर का घर है नहीं है कि वो अपना पेट नहीं पालेगा? वो अगर थोड़ा बहुत कमा लेता है तो क्या क्या बुराई है उसमें? बुराई क्या है बताओ? दुनिया में कोई भी अगर काम कर रहा है तो अपने पेट पालने के लिए नहीं कर रहा है क्या? मैं उन टीचर्स की गलती कैसे मान लूं? हाँ, गलतियां कुछ हैं कि शायद जब उन्होंने बोला तो उस टाइम पे उन्होंने काम नहीं करा, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी। बट सम्मान नहीं खराब कर सकते यार तुम किसी का। आप मुझे बताओ कि स्टूडेंट्स लोग आप ही बताइए कि अगर कल आप जॉब करते हो या किसी भी सेना में जाते हो और सेवा करते हो तो क्या आप घर चलाने के लिए पैसा नहीं लोगे क्या वहां से? बेटा हम सेवा तो करते हैं लेकिन अपने घर जैसी जिम्मेदारी आपकी होती है ऐसी टीचर के भी परिवार कंधों पे परिवार होता है, उसकी बोझ होता है। कुछ के ज्यादा होता है, कुछ के कम होता है, बस इतना सा फर्क है। टीचर्स की गलती मत निकालो। और तुमसे ज्यादा ना वो टीचर्स रो रहे हैं।
का रिजल्ट आए, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है वो भी तो चाहते हैं कि वो दिखाएं दुनिया को कि हमने कितनी मेहनत की अपने बच्चों के साथ। और आज वही बच्चे ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने लग जा रहे हैं टीचर्स के लिए, यार शर्म की बात है। अगर इस तरीके की बेशर्मी और शर्मिंदगी चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से टीचर्स कभी बहुत मन से आपको पढ़ा पाएंगे। और आज वो इस बात को जहन में लिए बैठे हैं, कल जब अगर रिजल्ट आएगा या पढ़ाने की बात होगी तो पढ़ाएंगे भी तुम्हें टीचर्स ही बेटा। मत भूलो, सब कुछ मत भूलो यार। तुम्हारा अधिकार है, तुम चीख चिल्ला के कह सकते हो कि सर चलिए। हमारे भी टीचर्स रहे हैं, हमने भी पढ़ा है बेटा, टीचर से ही पढ़ा है। लेकिन आज भी अगर टीचर्स मिल जाते हैं ना तो पैरों में गिर जाते हैं उनके, क्योंकि सम्मान रहता है यार उनका, आज भी सम्मान नहीं खो देते। इतने बड़े नहीं हो गए हम, और कोई भी टीचर से बड़ा नहीं हो सकता। माँ बाप से तुम गाली दे सकते हो क्या? बोल सकते हो कि उनको जाके कि चल बे तू नालायक हो गया, तू ये हो गया, नेता हो गया, ये ऐसा बोलोगे क्या आप? बताओ। और तुम्हारे मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आप डेट डिसाइड करो। मैं खड़ा हुआ हूं और मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं या खड़े होते हैं। और इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है। मैंने इसलिए नहीं डरवाया क्योंकि मुझे लगा एक बार स्टूडेंट से बात कर ली जाए, क्योंकि आपको मजाक लग रहा है, आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि एक बार पहुंच जाओ वहां पर। मजाक नहीं है। हजारों लोग पहले तैयारी कर चुके हैं, इसकी जा चुके हैं। तो मैंने दो ही बात बोली है, स्पष्ट बोला है कि या तो पहुंचो तो लाखों की संख्या में पहुंचो, अदरवाइज तबाही को देखते रहो। लेकिन नहीं, तुम तो हमारी ही करियर पे, तुम तो हमारी ही इज्जत पे सवाल उठाना स्टार्ट कर दोगे यार। क्या पढ़ा के इतनी गलती होती है?